आप भी चाहते हो कि आपका एक ऐसी लोकेशन में प्लॉट हो जहाँ से आपको हिल्स दिखाई दें, जहाँ से आपको वाटरफॉल्स मिले, जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी मिले और साथ ही साथ में ग्रोथ स्टोरी बहुत हाई लेवल की हो वहाँ पे। सो मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोले जाने वाली सिटी में द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं मुंबई 3.0 में। नेरल लोकेशन रहने वाली है जहाँ पे माथेरान हिल्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों के लिए ये लोकेशन जानी जाती है। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो आने वाला है उस एयरपोर्ट से मात्र 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे ही आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। एंड हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अदर प्रोजेक्ट्स और अदर डेवलपर्स से बहुत डिफरेंट है। सबसे पहला कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ केवल प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ में ये ग्रोथ स्टोरी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत देते हैं कि लाइक आप जब स्टार्टिंग स्टेज में जब आप एंटर करते हो इनके टाउनशिप में, इनकी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, सो आपको एक साल के अंदर में ही आप एटलीस्ट आपको 8 से 10% का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है नेरल में 80 एकड़ का ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 1550 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है जिसमें सोर्सिंग प्राइस इनका जो है वो 63.99 लाख का सोर्सिंग प्राइसिंग है। तो अभी 30 to 35 डेज के बाद से इनकी अलॉटमेंट स्टार्ट होगी। सो अभी ये बैंकेबल ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं 45,000 रुपीज़ की, कि लाइक आप 1550 जो सोर्सिंग प्राइस है, अगर आपको बड़ा टिकट साइज और बड़ा साइज कोई चाहिए प्लॉट का 1800, 2000, 2500, 3000, तो आप उसके लिए भी 45,000 रुपीज़ पे करके जो भी जिस दिन लॉन्च वाले दिन जब भी साइजेस आएंगे उस दिन आप उस साइज के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। पेमेंट प्लान इनका जो है, पेमेंट प्लान मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ये लेके आएंगे। एंड कई बार ये 25, 75, 30, 70 ऐसे भी पेमेंट प्लान ये अपने लेके आते हैं। सो ये जो लोकेशन है, सो नैना सिटी इस लोकेशन को बोला जाएगा। नैना सिटी इन द सेंस नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। सो इस एरिया के अंतर में जितनी भी लोकेशन आ गई यहाँ पे प्रॉपर सारी डेवलपमेंट होगी, आईटी सेक्टर होगा, प्रॉपर कॉमर्शियल जोन होगा, कॉरपोरेट्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, डेटा सेंटर्स होंगे, हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी में आने वाली हैं। तो टिपिकली मुंबई के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुंबई 3 साइड से अरबियन सी से घिरा हुआ है, जिसको एक्सपेंड करने के लिए केवल यही वाला पार्ट आपका बचता है, जो पुणे वाली बेल्ट है आपका, जहाँ से आप पुणे जाते हो न्यू मुंबई पुणे हाईवे से। सो ये वो वाली लोकेशन है आपकी। सो आप देखो टिपिकली जब अटल सेतु को बनाया गया, सो अटल सेतु को बनाने के लिए लोगों को ऐसा लगा कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अटल सेतु को बनाया गया, बट एक्चुअल में उनका जो पर्पस था वो पर्पस उनका यही था कि लोग साउथ मुंबई से 20 से 25 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर में वो नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। मुंबई 3.0 नैना सिटी जो नई सिटी डेवलप कर रहे हैं वो वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, क्योंकि जब भी कोई एक ऐसी लोकेशन इतने ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें जब डेवलप हो रही होती है तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको शार्प करनी पड़ती हैं। आप पहले देखो नवी मुंबई को डेवलप किया गया। सो नवी मुंबई को डेवलप करने का रीज़न ये था सबसे बड़ा कि मुंबई से माइग्रेट हों पीपुल्स और वहाँ पे रहना स्टार्ट करें। बट पॉपुलेशन तो माइग्रेट हुई, उसका रीज़न ये है कि मुंबई एक लौती ऐसी सिटी है जहाँ पे 1 लाख लोग जाते हैं तो 90,000 वहाँ पे रुक जाते हैं जॉब के रीजन से या फर्दर किसी भी रीजन से। केवल 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो मुंबई से वापस आते हैं। सो जब पॉपुलेशन इतनी हाई होगी तो लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि उनको घर चाहिए रहने के लिए। सो जब भी पॉपुलेशन माइग्रेट करने के लिए, बट वहीं एक नवी मुंबई में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, कनेक्टिविटी वाइज बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, जो कि होना बहुत ज़रूरी था। और वहाँ पे इंडस्ट्रीज या आईटी सेक्टर वगैरह आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट इसको मुंबई 3.0 को बनाने का रीज़न केवल यही था कि यहाँ पे पूरी मतलब एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में 2 सिटी बनाई जाएगी, एक मुंबई 3.0, दूसरा नैना सिटी। नैना सिटी जो होगी यहाँ पे सारी चीज़ें लीज पे ऑपरेट होंगी एंड प्रॉपर आईटी सेक्टर वगैरह, डेटा सेंटर पूरे इंडिया के अंदर डेटा सेंटर का हब अगर कहीं पे होगा सो ये वो नैना सिटी की लोकेशन होगी। सो डिजिटली फाइनेंशियल का जो ग्रोथ होगी, जो इंडिया गवर्नमेंट को जो मिलेगी वो केवल इसी लोकेशन से मिलेगी। अब डेटा सेंटर भी यहाँ पे ज़्यादा लाने का रीज़न ये है कि आप देखो कि किसी और लोकेशन में डेटा सेंटर्स क्यों नहीं आए। पुणे आईटी का इतना बड़ा हब है एंड सेम एज इट इज़ हैदराबाद, सेम एज इट इज़ नोएडा, बेंगलोर, ये लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आईटी हब है, बट वहाँ पे भी डेटा सेंटर क्यों लेके नहीं आए। उसका रीज़न ये है कि मुंबई के पास में समुद्र लगा हुआ है बिल्कुल, तो समुद्र है तो नीचे से
डेटा सेंटर का अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो हमारी ज़मीन के नीचे एक जाल बिछा हुआ है जो कि डेटा सेंटर्स की वजह से, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे पूरे डेटा सेंटर का हब वहाँ पे लेके आया जा रहा है। आपके माइंड में जितनी भी बड़ी कंपनीज आती हैं आईटी में, आईटी सेक्टर में, इन्फोसिस, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज आईबीएम वगैरह जितनी भी हैं, हर कंपनीज वहाँ पे अपनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी वो कंपनीज वहाँ पे लेके आएंगे। एंड इसके बाद में टाटा, अडानी, रिलायंस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर कंपनीज ने वहाँ पे लैंड को एक्वायर किया हुआ है। वहाँ पे वो डेवलपमेंट लेके आएंगे, वहाँ पे वो अपनी कंपनीज लेके आएंगे। अब जब इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सैचुरेट मार्केट में तो वो नहीं रह सकते हैं। सो यही रीज़न है कि आज की डेट में यहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, गोदरेज, हीरा नंदानी, कल्पतरू, हर बड़ा डेवलपर वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। प्लॉटेड डेवलपमेंट करजत में और खोपोली में इनके जो प्रोजेक्ट हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के, इन्होंने वो केवल 24 घंटे में दोनों प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर दिए थे। सो इस तरीके की वहाँ पे डेवलपमेंट है। पनवेल में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अपार्टमेंट है, अगर आप अपार्टमेंट में भी देखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो करीब 2 BHK की 1.25 CR से स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी 2 BHK के अपार्टमेंट के लिए। प्लॉट्स भी आपको पनवेल गोदरेज सिटी वाले प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं, बट उनका टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा हाई है। सो अगर आप फ्यूचर में अपने रहने के लिए देख रहे हो, या आपका एक टिकट साइज आप मतलब एक बड़े अमाउंट आप एक लगा सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी में, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का ये एक 50 एकड़ का प्रोजेक्ट खोपोली में भी है, इमेजिका एम्यूजमेंट के पार्क में, आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर ये है कि जो वहाँ पे लॉन्चेस नहीं हो रहे थे, अब नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस नहीं आ पा रहे थे, सो ये नया प्रोजेक्ट है, प्रॉपर लॉन्चेस हैं, इतनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी है, साथ में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है जो कि मुंबई और नवी मुंबई में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मतलब बेंगलोर को भी आप उठा के देख लो, दिल्ली को उठा के देख लो, इन लोगों को अगर नेचर सर्च करना है तो इनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जहाँ पे इनको नेचर मिले। लाइक दिल्ली गर्ल्स के लिए आप लोगों का ये हो गया उत्तराखंड वगैरह हो गया, उत्तराखंड, नैनीताल। एंड मुंबई वालों की बात करूँ तो माथेरान हिल्स हो गया, पनवेल हो गया, लोनावला हो गया, ये लोकेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं बेंगलोर वालों के लिए, और भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये लोकेशन उनके पास में हो जाती हैं। सो जब यहाँ पे ये एक ऐसी सिटी होगी जहाँ पे ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे नेचर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। सो टूरिज्म के भी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग स्टे करेंगे। एंड वहाँ पे अगर आप विला की कॉस्ट देखोगे, सो अंदर गाँव के अंदर भी अगर आप किसी भी विलेज के अंदर भी कोई विला अगर बुक करोगे तो ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से कम मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये का रेंट आपको पर डे का पे करना पड़ेगा। एक्चुअल ये आप गूगल करके देख सकते हो। सो इस तरीके की वहाँ पे आज की डेट में एयरबीएनबी, स्टे विस्टा पे ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। सो आप भी अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवा के, विला बना के, इतनी एक लग्जरी टाउनशिप में एक अपना सेकंड होम का पर्पस कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा, शॉर्ट टर्म इनकम रेंटल ईल्ड जनरेट कर सकते हो, जो कि मुंबई जैसी सिटी में मिनिमम 7-8% की, वर्स्ट केस में जब कुछ भी नहीं है तो 7-8% की रेंटल ईल्ड वहाँ पे जनरेट होती ही होती है। सो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही वर्चुअल मीटिंग के थ्रू कनेक्ट कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट में हम करेंगे आपके साथ में, जिसमें प्रोजेक्ट एक्सपर्ट पूरी सारे आपको लोकेलिटी समझाएगी, पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। उसके बाद में अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप ईओआई करेंगे। फिर लॉन्च वाले दिन हम दोबारा से गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे, फिर हम अलॉटमेंट कराएंगे। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कॉल करने से पहले, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जितनी भी वर्किंग अपनी करते हैं, आज कर रहे हैं, 10 साल बाद या 20 साल बाद जो भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो केवल डिजिटली सेल्स ये करते हैं। सेल्स ऑफिस इनके नहीं मिलते हैं। आप इनके हेड ऑफिसेस में जा सकते हो, पुणे में, गुड़गांव में, मुंबई में इनके हेड ऑफिसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो उन ऑफिसेस में। बट आप ये सोचो कि साइट पे ऑफिस हो इनका, कोई मिले, कोई बंदा दिखाए तो आप साइट पे जाके लोकेशन देख सकते हो, बट कोई बंदा आपको वहाँ पे दिखाने वाला नहीं होगा। हाँ, पुराने प्रोजेक्ट्स, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट में आप जाके विजिट कर सकते हो, किस तरीके के इन्होंने बना के डिलीवर्ड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और ये एक इतने मतलब रिनॉल्ड डेवलपर फ्यूचर में होने वाले हैं कि आप नहीं सोच सकते कि इतनी लग्जरी सेगमेंट में सारे, इनका कॉन्सेप्ट ही है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ग्रोथ स्टोरी वाली सिटी हैं, जितनी भी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, टूरिज्म स्पॉट जो है हॉट, वहाँ पे ये अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने घर बैठे बैठे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में। एंड धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 29 मई में एक चीज़ और डिक्लेयर कर दी है कि अब धीरे धीरे करके डिजिटल रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आप फेस टू फेस रजिस्ट्री करोगे तो आपके पास में एक प्रॉपर प्रूफ होगा कि आपने ही रजिस्ट्री की है, सारी प्रोसेस आपने की है। सो बायोमेट्रिक चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होंगी। सो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये अपनी पूरी वर्किंग करेंगे। सो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए,
आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कीजिए और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया सिटी मुंबई में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।